जपो जी सारे। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक मन पुरख ध्याए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता। तास चरण लहर दे बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। तास चरण लहर दे बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, बारगाहे इनायत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ताबे हजूरी सचखंड गुरुद्वारे अंदर अमृत वेले दे दीवाना च इकत्तर हो रहे हो। दंता योग हो, सत्कार योग हो, सलाहन योग हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी संगत की महिमा अपार बयान करते हैं। संगत को गुरु रामदास महाराज आप इस तरह बयान करते हैं, संगत को गुण बहु अधिकाई, पड़सूआ गनक उधारे। परस निपरस भय कुबजा को लै बैकुंठ सिधारे। अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बोलारे। मेरे ठाकुर के मन भाई भावनी जम कंकर मार बिदारे। संगत दे गुण गुरु रामदास महाराज बख्शिश करते हैं। संगत दे गुण जे कोई गिनना चाहे गिन नहीं सकता, बेअंत गुण ने। संगत की महिमा बयान करदे होया एक बचन एक सवाल किया गया, ध्यान नाल सुनना। बाणी दे विच सवाल आया, मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते केड़ी बंदगी कीती जावे, की कीता जावे जिदे करण दे नाल प्राणा दा मालक प्राणा दा आसरा। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते केड़ी बंदगी कीती जावे, केड़ी भक्ति कीती जावे। प्राणा दा मालक प्राणा दा आसरा, जिंद जान दा सहारा, वो परिपूर्ण परमात्मा प्राप्त हो जाए। पहले सवाल है, बाद विच जवाब हैगा। सवाल मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते, जवाब साध संगत पाई परम गति। ए साध संगत दे विच उस परम अवस्था की प्राप्ति होंदी है। वो परिपूर्ण परमात्मा इस संगत दे विच वसदा है। इस स्थान दे उत्ते जिस स्थान ते आप सारे एकत्र हो रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का वचन है, केवल इको एक स्थान दुनिया दे विच जिथे बैठ के परिपूर्ण परमात्मा की उस्तत की जाती है ते उसकी प्राप्ति की जाती है। खैर, एक साधु होर गल खुल जाएगी आप दे अगे। किसी शहर दे विच गए तां संगत दे विच एक श्रद्धालु एक प्रेमी बहुत उचचे तौर पे बड़ी मेहनत करया करे, रोज दोवें टाइम हाजरी भरया करे, बहुत सेवा करया करे। वो महापुरुष उत्थे प्रचार करन लई गए सन। साधु उन्होंने वेख्या भाई बड़ी जुड़ी हुई रूह है, बहुत गुरमुख बंदा है। 2-2.5 महीने उत्थे प्रचार लई सेवा ते गए सन। वो महापुरुष रुके उत्थे। उस मनुख दी सेवा भाव वेख के वो उन्हां दी अखां दा तारा बन गया। वो मनुख, वो गुरमुख प्यारा, बड़ी वार्तालाप होया करे, बड़े आपस दे विच विचार वटांदरे होया करन। महापुरुष बड़े प्रसन्न सन, बहुत खुश सन।
एक दिन महापुरुष सेवा प्रचार समाप्त करके वापस आ गए। वरा बीतिया, 2 वरे बीते, फिर उस स्थान ते गए सेवा करन लई। जदों 2 सालां बाद उत्थे गए, उन्हां नूं 1.5 महीने तो उत्ते समा बीत गया उत्थे सेवा करदे होए। संगत ते बड़ी आवे, सारा शहर आवे, बड़े बड़े दूर तो संगत आवे उन्हां नूं सरवण करन लई, पर सारी संगत दे विच ओ मनुख नज़र ना आवे जो पहले आंदा सी, जो उन्हां दी अखां दा तारा बनिया सी, रोज आंदा सी, झूम झूम के आंदा सी। अज नहीं नजर आया। 1.5 महीना बीत गया, महापुरुषां दे नेत्र तरसन उहदे दर्शन करन, पर वो आए ही ना। एक दिन सहज सुभाए, इस तरह लिखिया है, शाम दा समा सी, महापुरुष किते बाजार विच लंघे ते बाजार दे विच मिलाप हो गया उस गुरमुख प्यारे दे नाल। फतेह दी सांझ होई, हाल चाल पुछया गया। महापुरुषां ने सब तो पहला सवाल है कीता, बई गुरमुख प्यारे गल सारियां ठीक ने, पर ए दसो मैं 1.5 महीना हो गया इत्थे आए हुए, तुसी एक दिन भी हाजरी नहीं भरी। पहले तो हर वक्त तुसी गुरु घर दे विच रहा करदे सो, ऐतकी की गल हो गई? मेरे मन दे विच बड़ा वड्डा बोझ है, बड़ा वड्डा सवाल बन गया तुहाडे परथाई, बई हुण क्यों नहीं आंदे तुसी? पता है उन्हें की जवाब दिता? कहने लगा, महापुरुषों गुरमुखों गल है, पहले सी मैं बड़ा गरीब, पहले मैं बहुत गरीब सी, बड़ा मुफलिस सी। उस मुफलिसी दे आलम दे विच मैं गुरु की संगत करया करता सी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने मेहरामत की, बख्शिश की, संगत दे महिमा ऐसी हुई, मेरे घर दे विच माया दे अंबार लग गए। पाई पैसे दा घाटा ना रहा, बड़ी माया आ गई। जदों माया आई, उस माया दे नाल मैं एक बहुत बड़ी हवेली खरीदी। उस बहुत बड़ी हवेली दे विच मैं एक बड़ा वड्डा कमरा बनाया है। उस बड़े वड्डे कमरे दे विच बड़ा सुंदर प्रकाश किया मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। हुण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का दर्शन मैं सवेरे शाम उत्थे ही कर लेंदा, उत्थे ही कर लेंदा। हुण मैनूं गुरु घर आउण दी की लोड़ है? हुण जदों लोड़ पैंदी है मैं अपने गृह दे विखे ही महाराज दे दर्शन कर लेंदा। हुण मैनूं की लोड़ पई है गुरुद्वारा साहब आउण दी? महापुरुषां ने सड़क ते ही खलो के उन्होंने जो जवाब दिता, और बड़ा पते दा जवाब दिता। आम मनुख कितना वड्डा अज्ञानी हैगा, इस गल की समझ उन्होंने आप भी नहीं है। महापुरुष कहने लगे, ठीक है गुरमुख प्यारिया, दुनिया की नज़र दे विच पहले तू गरीब सी, अज बहुत अमीर हो गया, बहुत तेरे कोल धन आ गया, पाई पैसे का तेरे कोल घाटा नहीं रहा। दुनिया की नज़र दे विच तू बहुत अमीर हो गया, मगर एक गल समझ लई गुरमुख प्यारिया, अज तू दुनिया की नज़र विच भावें अमीर हो गया, अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की नज़र दे विच तू दुनिया का सब तो गरीब मनुख बन गया, सब तो गरीब। क्यों? जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, दृग जीवे दृग जीवा। जो संगत दे विच आए नहीं, फिटकारा ने, लानता ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी का बचन है, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। जेड़ा साध संगत दे विच जुड़िया ओ तरेगा। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। घर बह के नहीं, संगत दे विच बह के, घर बह के नहीं, संगत दे विच कथा कीर्तन नू अपनी स्रोत शक्ति लगा के सरवण करके सो तरिया। संगत दे विच बह के, संगत दे नाल रल के। आप दी जानकारी लिए अर्ज करा, संगत दे विच भी आना है, और आना भी इस तरीके हैगा, संगत दे नाल रल जाना है।
सत संगत मिले सो तरिया। संगत दे विच आके भी ऐसा ना होवे कि संगत नालों वखरी अपनी पहचान रखदा हो, अपनी हस्ती कोई वखरी रखदा होवे, मैं कोई अलग हैगा, वखरा हैगा। जिस तरह दाल दे विच दाल रल जाती है, चौलों दे विच चौल रल जाते हैं, ठीक इसी तरीके गुरु का प्यारा संगत दे विच आके संगत दा ही रूप हो जाए। ਐਵੇਂ नहीं बई संगत दे विच आया ते संगत दे विच आके भी अपनी मनोभावना मनो स्थिति इस तरह की बना के रखे मैं कोई वखरा नहीं। ऐसी स्थिति ना होवे मन दी कि जिस तरह दालां दे विच कंकर पए होंदे ने। ते आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है माइयां जदों दाल चाड़न लगदियां ने सब तो पहले कंकड़ ही बाहर सुटदियां ने। अपनी मनो स्थिति इस तरह की होनी चाहिए संगत दे विच आके बिल्कुल संगत दा रूप हो जाना। इस घटना तो घट मैनू बहुत प्रेरणा मिली जदों मैं पढ़ी अपने बचपन दे विच, मैनू बहुत प्रेरणा मिली और मैं पढ़ी उदों मैं पल्ले बन लेगा। गुरु रामदास महाराज बार बार समझाते हैं संगत की महिमा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बार बार समझाते हैं संगत की महिमा। आप सारे आए हो धनता योग हो। साहिब की पावन पवित्र इलाही बाणी की विचार कल आप जी ने सरवण की, उसी लड़ी को अगे तोरदे होए अगली पौड़ी की विचार सतगुर लैन। आप सारे नाल नाल बाणी का पाठ करना क्योंकि बाणी सारे ही पढ़ते हो। साचा साहिब पौड़ी इथों आरंभ होती है। आप सारे नाल नाल बाणी का पाठ करना। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार आखै मंगै दे दे दात करे दातार फेर की अगे रखिए जित दिसे दरबार मुंह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। पावन पवित्र अगम्मी पौड़ी की विचार आरंभ करने तो पहले जिन्ने आप गुरमुख प्यारे इस वक्त गुरु दरबार दे विच एकत्र होए हो, बेदी कुलभूषण स्वै कुल दीपक धन गुरु नानक देव महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान धरो। अपनी अपनी रसना पवित्र करो। तुरदे फिरदे भजदे दौड़दे मन नू गुरु के शब्द दे विच टिकाण वास्ते विचारां नाल भरे हुए मन नू गुरु के शब्द दे विच टिकाण वास्ते उच्चारण करो जी। सतनाम 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 श्री वाहे गुरु। अगम्मी बाणी धन गुरु नानक देव महाराज। बाणी दी विचारां भी असी बड़ियां बारे सुनिया ने। पाठ तो असी रोज ही करते हैं, पढ़े लिखे भी हाँ, टीके भी बहुत पढ़े, बाणी का पाठ भी बहुत किया है। मगर जो सूक्ष्म विचार सतगुरु दे रहे ने इस गल की समझ घट तो घट संगत दे विच आए बिना नहीं होए। साहब बख्शिश करते ने एक जगत का सब तो वड्डा धार्मिक जगत का सब तो वड्डा एक निश्चय वो की है। सह बख्शी करते हैं साचा साहिब साच नाय भाख्या भाव अपार। भाख्या बोलते ने बोली नो भाषा। हर मनुख कोई ना कोई बोली ते बोलदा है, भाषा बोलदा है। सारी भाषावां सारी बोलियां परिपूर्ण परमात्मा तो आ रही हैं। हर भाषा हर बोली हर शैली शब्दावली परिपूर्ण परमात्मा तो आई है। जब सारियां भाषावां परिपूर्ण परमात्मा तो आ रही हैं, आलम फिर इस तरह कहते हैं बई इन्हां विचों जिस तरह किसी मनुख नूं कुछ ना कुछ खास पसंद होंदा है, खास ते परिपूर्ण परमात्मा नूं भी कोई खास बोली कोई शैली शब्दावली पसंद होएगी। फिर वो ऐसी केड़ी बोली है जो उन्हों पसंद होवे।
ऐसा ना होवे मैं जेड़ी बोली बोल रहा उन्हों पसंद ही ना होवे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की इन्नी बाणी बेअंत धर्म ग्रंथ दुनिया के तख्ते के उत्ते मौजूद ने। बेअंत धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी, भाई साहब भाई गुरदास जी की अवारा कवित सवैये, भाई साहब भाई नंद लाल जी दियां गज़लां, उन्होंने 7 किताबां लिखियां ने। होर बेअंत धर्म ग्रंथ। मगर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी की जे तुसी अध्ययन करो तो साहब एक गल सुते सिद्ध लिखते ने। पता है की कहते ने साहब, बाणी ते इन्नी अंकित कर दी और सारी अखरां दे विच, शब्दां दे विच, बोलां दे विच, और यह सारे बोल जिन्नी बाणी है सारी खसम का स्नेहा दे रही है, खसम की गल कर रही। मगर इस दी बाणी एक राज नूं खोलदी है, बहुत गहरा राज। कि साहब कहते ने काहू बोल ना पहुंचत प्राणी। किसी भी बोल दे राही परिपूर्ण परमात्मा तक मनुख नहीं पहुंच सकता। जे इस तरह की विचार की जाए, जदों किसी शब्द दे राही, किसी बोल दे राही परिपूर्ण परमात्मा तक मनुख नहीं पहुंच सकता, फिर इन्नी बाणी उच्चारण करने की लोड़ की सी? इन्नी बाणी क्यों उच्चारण की? फिर जद किसी बोल दे राही पहुंच ही नहीं सकता परमात्मा तक मनुख, सारी बाणी ते अखरां दे विच, बोलां दे विच, ते साहब कह रहे ने काहू बोल ना पहुंचत प्राणी। एक थां ते बाणी दे विच इस तरह भी आया हैगा, बोल अबोल मद है सो। ना वो बोलां दे विच आंदा है परिपूर्ण परमात्मा, ना ही वो चुप रहन दे विच आंदा है। आखिर फिर वो की है? साहब इस राज नूं खोलदे ने, इस राज नूं इस पौड़ी दे विच खोल रहे ने। फिर एक बार ध्यान नाल सुनना, बाणी सारी अखरां दे विच, बोलां दे विच इस बाणी दा ही फैसला हैगा। जिस बाणी नूं सारा जहान सजदा कर रहा है, मत्थे टेक रहा है, ऐसी बाणी दा फैसला है काहू बोल ना पहुंचत प्राणी। अखरां दे विच असी बाणी पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के भी साहब कहते ने इन्हां अखरां दे राही परमात्मा तक नहीं पहुंचा जाएगा, किते इस मुगालते विच ना कोई रह जाए। उस राज नूं साहब ने इस पौड़ी दे विच खोलिया। साहब बख्शी करते हैं साचा साहिब परिपूर्ण परमात्मा सच है, साचा नाय भाख्या बोली भाव प्रेम। परिपूर्ण परमात्मा दी इक्को ही बोली, इक्को ही बोली, वो केवल इक्को ही बोली जानता है कि प्रेम। भाख्या भाव अपार, केवल प्रेम दी बोली जानता है, और कोई बोली नहीं जानता। जेड़ियां बोलियां जेड़ियां भाषावां असी बोलते हैं, घट तो घट परिपूर्ण परमात्मा ऐस किसी बोली नूं नहीं जानता। वो जानता है केवल प्रेम दी बोली। और आप सारे सियाणे हैगे हो, प्रेम दी कोई बोली नहीं होंदी, कोई भाषा नहीं होंदी। कोई अंग्रेज अपने बच्चे नूं प्यार करे तो ऐ नहीं कहा जाएगा भी यह केड़ी बोली दे विच प्रेम कर रहा अपने बच्चे दे नाल। एक गुजराती है, एक मद्रासी है, वो अपने बच्चे नाल प्रेम करता होवे, एक माँ अपने बच्चे नाल प्रेम कर रही होवे, ऐ नहीं कहा जा सकता ऐ किस बोली दे विच अपने बच्चे नाल प्रेम करे, क्योंकि प्रेम दी कोई बोली नहीं। धन गुरु नानक देव महाराज बख्शी करते ने परिपूर्ण परमात्मा दी कोई बोली नहीं, उदी बोली है केवल प्रेम, केवल प्रेम। और कल आप जी दे अगे इशारा कर दिता थी कि परिपूर्ण परमात्मा नूं इस बाणी दे नाल प्रेम ते रखना ही पेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ऐलानिया कह दिता है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी एक होर फैसला देंदी है, प्रीत बिना कैसे बंधे स्नेह हो, जब लग रस तब लग नहीं ने हो। जदों तक सानू जीव नो परिपूर्ण परमात्मा दे नाल कोई प्रीत नहीं, प्रेम नहीं, तदों तक साडा स्नेह उदे नाल नहीं बजेगा। प्रीत बिना कैसे बंधे स्नेह हो,
जब लग रस, जदों तक जगत दा रस है, संसारी पदार्थां दा रस है, आनंद लै रहा है ए संसारी पदार्थां दा, संसारी संबंधां दा, सहब बख्शी करते हैं तब जब लग रस तब लग नहीं ने, जदों तक संसार दे रसां दे विच गुझिया होया परिपूर्ण परमात्मा दे नाल प्रेम पा ही नहीं सकदा। प्रेम पाण दा इक्को एक तरीका, इक्को एक जुगती ओ की सहब बख्शिश करने ने केवल प्रेम करना। प्रीत बिना कैसे बंधे स्नेह, संसारी पदार्थां दा प्रेम एक पासे, परिपूर्ण परमात्मा दा आनंद एक तरफ। सहब बख्शिश करते ने साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाव अपार, आखे मंगे दे दे दात करे दाता। जो भी जीव आंदा है वो आके मंगा ही मंगता है, और परिपूर्ण परमात्मा दे बिरद सुभाव दे बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शी करने ने उसका बिरद केवल देना ही देना, वो केवल देना ही देना जानता है। आखे मंगे दे दे दात करे दातार, जदों मंग होई दाते दा काम में देना ही देना, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। ऐदा ते स्वभाव है, लिखिया है जो मंगोगे मिलेगा, जेड़ी भी मंग जीव करेगा इस दाते दा स्वभाव है देना ही देना। आख है मंगे दे दे दात करे दाता। इस तो अगे साहब एक बड़ा वड्डा सवाल करते हैं। धन गुरु नानक देव महाराज जो सवाल करते हैं, जदों ए परिपूर्ण परमात्मा सब कुछ तेरा दिता होया है, सब कुछ तेरे तो आया है, ते मनुख श्रद्धा भी रखदा हैगा परिपूर्ण परमात्मा दे विच, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच अकीदा भी रखदा है जीव, सिख श्रद्धा भी रखदा है, ते सहब बख्शी करते हैं जदों सब कुछ दिता ही तेरा हैगा फिर की अगे रखिए। आखिर फिर ऐसा की है जो तेरे चरणा दे विच रखी जावे, कोई नजराना रखिया जावे, कोई भेटा पूजा रखी जावे, आखिर ऐसा की है जो तेरे चरणा रख दे। फिर के अगे रखिए की रखा तेरे अगे, तन तेरा दिता, मन तेरा दिता, धन तेरा दिता, इस तन मन दे आसरे जो जो कुछ इकट्ठा किया है सब कुछ तेरा दिता, सारी खलकत तेरी बनाई हुई, एक एक पदार्थ तेरा बनाया है, तेरी चीज ही तेरे अगे मैं रख दिया नजराने वजों। ए तेरी बेटा ते ना होए, तेरा नजराना ते ना होए, नजराना ते ओ हुंदा है जो मेरा अपना होवे, मेरा अपना ते कुछ भी नहीं। भगतां दी अपनी गल सी, जिन्हां भगतां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अंकित है, उन्हां दे मन विच यह भाव आया, यह भाव आया कि परिपूर्ण परमात्मा आखिर तू सब तो पवित्र है, सब तो उच्चा है, सब तो सुच्चा है, सब तो पवित्र है, तेरे अगे कोई भेटा पूजा रखनी, कोई पवित्र ही रखनी पेगी, अपवित्र चीज तेरे अगे भेटा भी नहीं की जा सकती। श्री नामदेव वो अपनी बाणी दे विच इस तरह लिखते हैं, कहते ने आनीले कुंभ भराईले उदक ठाकुर को इशनान करो। मैनू मेरे पिता ने आख्या बई ठाकरां नूं इशनान करा, ते ठाकुर नूं इशनान, ठाकुर सब तो पवित्र है, जे उसनूं इशनान कराना है तो कोई पवित्र चीज होवे। कहने लगे मैं घड़ा लैके ते मैं पानी लैन लई चला गया, जिद्दां ही मैं पानी लैन गया मैं की वेख्या, आप दी जानकारी लिए अर्ज करा, सारा जहान यह कहता है बई 84 लाख जून जगत दे विच मौजूद है, 84 लाख जून कित्थे है, 84 लाख जून। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी इस राज नूं भी खोल दी। 42 लाख जी जल में होते, 84 लाख दे विचों 42 लाख जून पानी दे विच, 42 लाख धरती दे उत्ते तुरी फिरदी। श्री नामदेव कहते ने मैं जदों पानी लैन लई गया मैं की वेख्या 42 लाख जी जल में होते बीठल बहला काए करूं, ऐ मेरे बिठल ऐ मेरे वाहिगुरु। 42 लाख जून ने ते पहले ही पानी मैला कर दिता, मैं की करा।
ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੋਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਫੂਲ, ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ, ਚੰਦਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, दूध ਤਾਂ ਬਚਰੇ ਥਨੇ ਬਿਟਾਰੇ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दूध ਤਾਂ ਬਚਰੇ ਥਨੇ ਬਿਟਾਰਿਓ, फूल भवर जल मीन बिगारे। फूल ਉਹ ਭਵਰੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਮਲਿਆਗਰ ਬੇੜੇ ਹੈ ਭਯੰਗਾ। ਮਲਿਆਗਰ ਚੰਦਨ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬਈ ਚਲੋ ਚੰਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਮਲਿਆਗਰ ਬੇੜੇ ਹੈ ਭਯੰਗਾ। ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਲਿਆਗਰ ਬੇੜੇ ਹੈ ਭਯੰਗਾ, ਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦੇ ਬਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਦਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਐ ਸਰੀਰ, ਐ ਕਾਇਆ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਤੂੰ ਦਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਐ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੈ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ।
ऐसा मनिया जाता है, बहुत भजनीक पुरुष सन और हर वक्त समाधि लीन रहा करते सन, हर वक्त। मैं बड़े सत्कार नाल उन्होंने अगे बेनती की, मैं कहा नहीं आप दसो, आप जी सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब दो बई इसका की अर्थ बनता है। क्योंकि बचपन दे विच दास ने ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी की संगत की, शिक्षा दीक्षा उन्होंने कोलों ही लीती और उन्होंने कहा सी कभी भी कुछ प्राप्त करना होवे तो प्राप्त होएगा, केवल झुक के लेना पेगा, झुक के, आकड़ के नहीं, झुक के। मैं उन्होंने अगे बड़े अदब नाल बेनती की, मैं कहा बाबा जी भाई आप दसो ऐदा की अर्थ है, फिर की अगे रखी, पता है वो की अर्थ करते हैं। उस तो पहले अर्थ दसन तो पहले मैं आप जी अगे बेनती करते हैं, साहब का वचन है आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुम ही ते, जिद्दी जिन्नी समझ है जिन्नी गहरे तल तक गया है उन्हें उसी हिसाब नाल गल करनी है। बाबा जी कहन लगे फेर के अगे सारे जहान तो अपना मन फेर के, सारे विचारां तो अपना मन फेर के, जैसा शुद्ध रूप उन्हें दिता सी, फेर के अगे सारे जहान तो हर विचार तो हर फुरने तो अपने मन नू फेर के भाव निर्विचार अवस्था ओ मत्था टेक सकते हो तुसी परिपूर्ण परमात्मा दे अगे। फेर के अगे रखिए सारे जहान तो अपना मन फेर के, एक एक पदार्थ तो अपना मन फेर। इंसान दा मन हर वक्त मोह माया दे विच फसिया होया है, हर वक्त। आलम ते इत्थे तक कहंदे ने जेड़े पंज विकार ने ना, पंज विकार काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार, इन्हां पंजां दे विच सब तो जो बली है, सब तो जो बलवान है उसका नाम है मोह। मोह पंजां विकारां दे विचों सब तो प्रधान है मोह। हर विकार छड़ दिंदा है, सहजे सहजे शरीर दे लिहाज दे नाल हर विकार पिंडा छड़ दिंदा है। मगर मोह एक ऐसा चंद्रा है, बंदा मरे मरन लगे अंतले स्वासां दे उत्ते पहुंचिया होवे, ए मोह तां भी पीछा नहीं छड़दा, तां भी पिंडा नहीं छड़दा है। और ऐसी मोह दे चक्कर दे विच फसिया होया मनुख जन्म मरण दे गेड़ विच पिया रहिंदा, जन्म मरण दा गेड़ चलदा रहिंदा। मोह बाबा जी कहन लगे हर तरह दे मोह तो अपने मन नू एक पासे कर लो, हर विचार तो एक पासे कर लो, फेर लो। ऐसे फिरे हुए मन नू जदों ओ निरोल शुद्ध रूप मन होएगा, निर्विचार मन, ऐ ही परिपूर्ण परमात्मा दे अगे तुसी मत्था टेक सकते हो। फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार, मुंह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। गुरमत की कसौटी दे उपर ए गुरमत का महान उपदेश है। धन गुरु नानक देव महाराज जी दे कंठ तो जो उचारण होए ने ए बोल, ए धर्म की दुनिया दे विच सब तो शिरोमणि कर्म है। जीव नूं हुक्म ते कीता गया नाम जपण दा, और हर धर्म दे विच उन्होंने किसी ना किसी रूप दे विच अमृत वेले की महिमा की। सब ने अलग अलग नाम दिता है अमृत वेले का। सनातन दे विच कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, प्रभात वेला। इस्लाम विच कहा जाता है अडल सुबह। और धन गुरु नानक देव महाराज जी ने नाम दिता है अमृत वेला, अमृत दा वेला। जे ए जीव तू परिपूर्ण परमात्मा दे नाल सांझ बनाना चाहता है तां फिर एक कर्म करी, होर कोई बहुते कर्म करन दी लोड़ नहीं, बार बार हेमकुंड साहब जान दी लोड़ नहीं, बार बार कोई तीर्थां दे उत्ते रटन करन दी लोड़ नहीं। बस एक कर्म कर ले और पल्ले बन ले और इसकी कमाई करी। ओ की अमृत वेला सच नाओ, अमृत वेले बैठ के सच्चे दे नाम दी वडियाई दी विचार करी, भाव नाम जपी। अमृत वेला विद्वान लोग, आलम फाजल पढ़े लिखे लोग जदों उन्हां दी मंडली दे विच बैठिया जावे
ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਸ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀਵ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹਿਸ ਮੁਆਸਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹਿਸ ਮੁਆਸਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਿਸ ਮੁਆਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਬਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਰੇ ਚਮਕੇ, ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਲਸ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਲਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਬਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਬੈਂਦੇ। ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਜੋ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ, ਜਾਕੇ ਸੰਗ ਸੇ ਵਿਛੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਬੀਰ, ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਸੋ ਕੇ ਗਵਾ ਛੱਡੇ, ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, जोगी जति तपी सन्यासी, कबू राजा छत्रपत कबू भिखारी। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। मैं कोई एक बारी जमया बेअंत जन्म लेने, कदी जोगी बनया, कदी जति बनया, कदी सन्यासी बनया, किसी जन्म दे विच मैं राजा बनया, छत्रपति राजा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, मैं बड़ी वारी इस तरह दे जन्म ले बैठा। पहली बार बाबा कबीर जी कहते हैं मैनू इस गल की समझ आई है बई अमृत वेले की संभाल करा। कबीर सूता क्या करे, बैठा रहो और जाग, जाके संगते बिछड़ा ताही के संगला। जिस तो बिछड़िया है उस विछड़े हुए नाल मिलन दा केवल इक्को ही समा है, वो समा है रात दा तीसरा पहर, रात दा तीसरा पहर। बाबा फरीद जी वो भी अपनी बाणी दे विच लिखदे ने, बाबा फरीद वो कहंदे ने ए फरीदा जे तू रात दे तीसरे पैर सुता रहा ना जागया तां जीवंदड़े मोयो, जे तै रब विसारिया तू जींदा ही मोया वर्गाएगा, तू तुरदा फिरदा एक लाश वर्गाएगा जे तू रात दे तीसरे पैर उठ के नाम नहीं जपिया।
जे तू अपने आप ਨੂੰ महसूस ही नहीं किया बई तू उस परिपूर्ण परमात्मा दे नालों ए जीव आत्मा तू विछड़ी हुई है और विछोड़े दा तेरे अंदर तड़प ही नहीं उठिया, उस तड़प दा मारिया तू रात दा ओ अमृत वेले दा समा तू नहीं संभालिया, कहने लगे तेरा जीवन अजाई किसी लेखे नहीं। बुल्ले शाह, चलो सामने गल आ गई है बुल्ले शाह दी, वो भी आप जी दे अगे रखा। बुल्ले शाह एक थां लिखते ने, कहते ने बुल्ले देख दुनिया तेनों सैयद आखदी है, तेनों धर्म की मूर्ति आखदी है, तू धर्म का चलता फिरदा एक मुजस्मा हैगा, लोग तेनों सजदा करते हैं, तेनों देख के लोगों को ताकीद मिलती है अल्लाह के उत्ते उन्हां दा यकीन बजदा है, तेनों वेख के तू अपने गिरेबान दे अंदर झांत मार। बोलिया तू करदा की पिया, जे तू अमृत वेले दी संभाल नहीं कर रहा बुले ते फिर वेख शेख सदाएं। बोलिया जे तू अपने आप नू शेख सदांदा होवे तां राती जाग, जे अपने आप नू तू शेख सदांदा हैगा तां रात दे समय दे विच उठ के ते बंदगी दे विच जुड़। जे तू नहीं जुड़दा, जे तू नहीं जुड़दा तां फिर वेख राती जागन कुत्ते, फिर रात नू फिर कुत्ते जागदे ने, तू सुत्ता हुंदा है घूक कुत्ते जाग रहे हुंदे ने, तैती उत्ते कुत्ते तेरे नालों उत्ते ने। बोलिया शेख सदाएं तां राती जाग, राती जागन कुत्ते तैती उत्ते, तू सुत्ता है कुत्ते जाग रहे ने तेरे नालों उत्ते ने। दिने जान वाणा विच सुत्ते, जदों दिन चढ़दा हैगा वो जाके ऐन इधर उधर जाके ते सुत्ते होंदे, और तू की करता है? बोलिया तू की भी कर रहे हैं, तू रात सो के गुजार दिती, दिन दा समा तू कार विहार दे विच गुजार दिता, कम कारां दे विच गुजार दिता। कुत्ते तेरे नाल होते तां भी कुत्ते तेरे नाल होते। फिर कुत्ते दा एक होर सुभाव है, मालक जे गुस्से दे विच भी आ जावे ते गुस्से दे विच आके मालक अपने कुत्ते नू गालां कड्डे सोटा मारे ते कुत्ते दा एक सुभाव है अपने मालक दा डर नहीं छड्डदा।